अब मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां पर वंदे मातरम को लेकर मोहन सरकार ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और साथ ही मोहन सरकार की तरफ से कहा गया तो सीएम मोहन यादव का बयान भी सामने आया। इसमें उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी अगर कार्रवाई नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो वंदे मातरम को लेकर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। भारत माता की जय से भी कांग्रेस पार्षद मना करती है, यह सीएम की तरफ से कहा गया। बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी और कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दे जीतू पटवारी। ये मुख्यमंत्री की तरफ से हमला किया गया है। पार्षद के खिलाफ कांग्रेस कार्रवाई करे। सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी से स्पष्टीकरण भी मांगा है। कांग्रेस के ऐसे सदस्यों को प्रोत्साहन देने की नीति क्यों नहीं है और देशभक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वंदे मातरम को लेकर सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर बड़ा हमला और साथ ही उन्होंने कहा कि भारत माता की जय से कांग्रेस पार्षद मना करती हुई नजर आई तो बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी, कार्रवाई नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दे जीतू पटवारी। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस की पार्षद ने नगर निगम परिषद के अंदर वंदे मातरम गाने से इनकार किया और बड़ी बेशर्मी के साथ कहा कि मैं नहीं गाऊंगी। और ऐसे कांग्रेस के पार्षद का चरित्र ये बता रहा है और वो भारत माता की जय से भी मना करती। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बताए, ये स्पष्टीकरण दे कि आखिर उनका इस प्रकार के अपने सदस्यों को प्रोत्साहन देने की क्यों नीति है। ये कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे, सब देशभक्तों का क्यों अपमान करेंगे। भारत माता की जय करते करते तो हजारों हजार साल से भारत के देशभक्त अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देते हैं और यहाँ कांग्रेस के चुने हुए पार्षद कांग्रेस के बैनर तले जो चुन करके आते हैं, कांग्रेस की सदस्यता जिनके पास है, वो भारत माता की जय से भी मना करते, वंदे मातरम से भी मना करते। इस्तीफा देना चाहिए जीतू पटवारी को भी और कांग्रेस के सभी नेताओं को, अगर वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। जब देखो तब भगवान राम के मंदिर को लेकर के, भगवान राम के भावनाओं को लेकर, हिंदुओं को अपमानित करने को लेकर के, और अब तो ये अपनी सीमाओं के बाहर जाकर एक तरफ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वंदे मातरम के 6 छंदों को लेकर के। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं। हेमंत, बात की जाए तो वंदे मातरम को लेकर लगातार विवाद गहराता नजर आ रहा है और ऐसे में बात की जाए तो अब इस विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया गया है और जीतू पटवारी के इस्तीफे तक की मांग सीएम मोहन यादव की तरफ से कर दी गई है। तो ऐसे में बात की जाए तो इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? हेमंत, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा है, पीसीसी चीफ को लेकर कहा है, तो इससे सीधे तौर पर जब सवाल किया गया पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से, तो पहले तो सवालों से बचते हुए नजर आए। मीडिया जब सवाल कर रहा है तो कह रहे हैं कि अभी मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, अपनी बातें रख रहे हैं। दूसरी ओर जब उनके जो शहर अध्यक्ष हैं चिंटू चौक से, वो उनके साथ में मौजूद रहते हैं, उनके साथ में जो पेपर्स की कटिंगें हैं, जो पुराने मुद्दे जो अखबारों ने और हमने न्यूज़ 24 चैनल ने कई बार शहर की खराब सड़कों को लेकर उठाए, बाईपास को लेकर उठाए, उसको लेकर वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, जबकि उनके पास में खुद की कोई ट्रेजेडी नहीं है। उनके पास में कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि वो बीजेपी को घेर पाए, बीजेपी के ऊपर प्रहार कर पाए। वो सिर्फ अखबारों की कटिंग के माध्यम से बीजेपी पे प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे। इसके दौरान जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या जो सदन था उसके अंदर आप क्या मानते हैं, वंदे मातरम को जो राष्ट्रीय गीत है उस वंदे मातरम उसका अपमान हुआ है, तो इस पर वो सवाल नहीं, इस पर जवाब नहीं देना है, इस पर गोलमोल जवाब देना है कि नहीं हम इसकी जांच कर रहे हैं, संगठन जांच कर रहा है। अरे भाई, जो चीज सदन में हुई है, बीजेपी जो आरोप लगा रही है उसके आप जवाब तो दीजिए। ये जवाब देते हुए नजर नहीं आए और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चलते बने। तो इस तरीके से देखा जाए तो पीसीसी चीफ जो है वो यहाँ पर खुद फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए थे, उनका एक जवाब जो है वो कांग्रेस नहीं दे पाई। दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि हम हमारे जितने कार्यक्रम होंगे उन सब कार्यक्रमों के अंदर वंदे मातरम गीत गाना अनिवार्य होगा, तो क्या जो लोग गीत नहीं गाएंगे उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये सवाल किया पीसीसी चीफ से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये सवाल था।
तो ये कहते जी। हैं कि नहीं, हमारा जो संगठन है वो इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। तो उनसे सवाल तीखे तौर पर यह भी किया गया था कि जब जीतू पटवारी चुनाव हारते हैं, चुनाव हारने के बाद में वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि पार्टी जाए तेल लेने, उनके जो पार्षद है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जाए भाड़ में। तो जब पीसीसी चीफ को ये कहने के बाद में उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो क्या रूबीना खान को आने वाले समय में क्या प्रमोट किया जाएगा, ये सवाल जी। किया गया। तो इस सवाल से भी बचते हुए नजर आए। तो सीधे तौर पर जो सवाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से किए गए थे, मुख्यमंत्री ने जो तंज कसा उसको लेकर किए गए थे, लेकिन जीतू पटवारी यहाँ पर सभी आरोपों से दरकिनार कर चुप्पी साध कर चुपचाप प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठते हुए और जाते हुए नजर आए। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जीतू पटवारी ने बुलवाई थी, उन्होंने मुद्दों पर बात करने का कहा था, चर्चा करने का कहा गया था कि जो सदन में हुआ है उस पर वो चर्चा करेंगे। जो इकबाल खान है, जो उनकी पत्नी है रूबीना, उनने जिस तरीके से वंदे मातरम का अपमान किया है उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की बात नहीं हुई। आरोप भी किस तरीके से लगे कि जो अखबारों की कटिंग थी वो हाथ में लेकर जीतू पटवारी बैठे थे और उन्हीं को देखते हुए आरोप लगाते हुए नजर आए। लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस जो है जिन मुद्दों पर घेरना चाहिए, जिस मुद्दों पर बात करनी चाहिए, उन मुद्दों पर बात करती हुई नजर नहीं आई। सीधे तौर पर यहाँ पर यह भी आरोप लगाया है बीजेपी को कि जो सदन चल रहा था उस सदन को रोकने के लिए वंदे मातरम का जो सहारा है वो यहाँ पर लिया गया, बीजेपी ने यहाँ पर सहारा लिया था। अगर बीजेपी ने सहारा लिया था तो आपके पार्षद क्यों वहां पर शांत नहीं खड़े रहे? वंदे मातरम में आप रूबीना इकबाल खान समय पर पहुंच गई थी, लेकिन जो दूसरी कांग्रेस पार्षद थी, मुस्लिम पार्षद, वो समय पर नहीं पहुंची थी, तो उन्हें शांत रहना था। दूसरी ओर शहर अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर जवाब देते हुए नजर आते हैं कि इस तरीके से पार्टी में नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर अंतरकला है वो भी अंतरकला जो है वो सामने आती हुई नजर आ रही है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी हो रही है। निश्चित तौर पर रूबीना हेमंत इकबाल खान बात की जाए तो निश्चित तौर पर सवाल तो बड़े खड़े हो रहे हैं, और ऐसे में बात की जाए तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को जमकर भुना रही है।